हेलो दोस्तों, मैं हूं सी दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं टैक्स विदाउट टीयर्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। इसके साथ साथ आप मुझे लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक इन सभी पर फॉलो कर सकते हैं। और आप ही की रिक्वेस्ट पे दोस्तों मैंने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन टैक्स विदाउट टीयर्स भी बनाई है, जहां पे बहुत सारे कोर्सेज आपको आज जो रेगुलर यूसेज के कोर्सेज हैं वो आपको मिल जाएंगे, जैसे कि 9 और 9C अब आपको भरनी है तो वो कैसे भरनी है, डिटेल्ड गाइड कंप्लीटली, रिटर्न्स कैसे भरनी है, नोटिस के रिप्लाईज कैसे देने हैं, आईटीसी के कॉन्सेप्ट को कैसे समझा जाए, बहुत इजी मैनर में आपको यहाँ समझाया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों, अब मेरे पास ना बहुत बार ये कंसर्न आता है कि मैम 1 अक्टूबर से यानी 1 अक्टूबर 2022 से ई इनवॉइस की जो लिमिट है ना वो कम कर दी गई थी, यानी उस लिमिट को 10 CR कर दिया गया था। तो इसके रेस्पेक्ट में ना कई सारे आज भी कंसर्न्स हैं, यानी जब 1 महीना हो गया है तब भी हमें ये कंसर्न है कि कैसे और किसको इनवॉइस बनाना है। कई बार मेरे पास ये कॉल आते हैं कि आज मेरी टर्नओवर 8 CR है और हमने सुना है कि 5 CR से ऊपर वाले लोगों को भी अब जल्द ही ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या हम अभी से ई इनवॉइस बना सकते हैं या नहीं? या फिर दूसरा क्वेश्चन जो दोस्तों मैं रेगुलर बेसिस पे फेस करती हूँ कि मैम हम लोग टैक्स इनवॉइस का तो बना लेते हैं पर जो डेबिट क्रेडिट नोट रेस करते हैं ना उसका ई इनवॉइस नहीं बना पा रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो आपके कंसर्न्स हैं, ये सारे आज मैं एड्रेस करने वाली हूँ। और साथ ही में एक इसके साथ जुड़ा हुआ प्रश्न कि अगर हमें ई इनवॉइस बनाना है तो क्या हमें हैंड टू हैंड बनाना है, और अगर हमें हैंड टू हैंड बनाना है तो वो कैसे हम मैनेज करें, कैसा सॉफ्टवेयर लें, या किस तरह से हम अपनी प्रैक्टिस बिठाएं कि हम लोग इनवॉइस के साथ साथ ही ईवेबल और ई इनवॉइस दोनों ही जनरेट कर पाए। तो आज सारे क्वेश्चंस मैं आपके एड्रेस करने वाली दोस्तों इस वीडियो में, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। अब दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपने पास ई इनवॉइस की वेबसाइट पे एक बारी मैं चली गई हूं, einvoice1.gst.gov.in। ठीक है, अब यहां पे आप देखिए दोस्तों, इसके अंदर ही हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस के रिस्पॉन्सेज हैं और जो कंसर्न्स आपके हैं वो सारे के सारे यहां पे एड्रेस कर दिए गए हैं। पहली चीज, किसको ई इनवॉइस बनानी है या क्या ई इनवॉइस का मतलब है, मैंने इसको जूम इन कर दिया है ताकि आपको बहुत क्लियर हो जाए ये कैसे लिखा हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों ये रूल नंबर 48 सब रूल 4 ऑफ द सीजीएसटी रूल्स के तहत आया है इनवॉइस, जिसमें कहा गया है कि आपको हर एक अपने टैक्स इनवॉइस के रेस्पेक्ट में एक ई इनवॉइस आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों, क्या मुझे अगर मैंने अपार्ट फ्रॉम टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इश्यू किया है तो क्या उसका बनाना पड़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल। व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर प्रेजेंटली कवर्ड अंडर ई इनवॉइसिंग, तो उनका क्रेडिट नोट्स का भी और डेबिट नोट्स का दोनों का ही ये बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद कौन कौन सी सप्लाईज कवर्ड है, चाहे आपने B2B सप्लाईज करी है या फिर आपने SEZ को सप्लाई करी है या फिर आपने एक्सपोर्ट करी है, डीम्ड एक्सपोर्ट करे हैं, इस तरह की कोई भी आपने अगर सप्लाई करी है तो आपको ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा, ये आपके लिए कंपलसरी हो जाएगा। पर अगर आपने B2C सेल करी है, चाहे उसमें आपने टैक्स इनवॉइस बनाया है, तो B2C सेल्स सप्लाईज कैन आल्सो बी रिपोर्टेड। तो नो, करंटली reporting B2C invoices by the notified person is not applicable or not allowed, यानी अभी वो अलाउड नहीं है। सिर्फ आपको B2B ट्रांजैक्शंस में जब भी आप टैक्स इनवॉइस रेज कर रहे हो, चाहे वो एक्सपोर्ट के केस में हो, डीम्ड एक्सपोर्ट हो, SEZ के केस में, आपको बनाना पड़ेगा। पर अगर आप कंप्लीटली निल रेटेड या एग्जेम्प्ट गुड्स में डील कर रहे हो तो ऐसे केस में आपको नहीं बनाना, बिकॉज आप टैक्स इनवॉइस तो रेज ही नहीं कर रहे हो। फिर आपके पास दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है, क्या हम जब इंपोर्ट करते हैं तो भी हमें इनवॉइस बनाना है? जी नहीं, आपका इंपोर्ट के समय एक बिल ऑफ एंट्री होता है, टैक्स इनवॉइस नाम की चीज नहीं होती है, तो हमें नहीं बनाना ई इनवॉइस। अब जो एक क्वेश्चन आता है कि अगर मेरा टर्नओवर कितना होना चाहिए जिसके बेसिस पे मैं ये बता सकूं कि मुझे ई इनवॉइस फॉलो करना है या नहीं, तो दोस्तों पहली चीज आपको जो टर्नओवर देखना है वो जब से जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ है तब से देखना है, यानी फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से लेके आपको फाइनेंशियल ईयर 21-22 तक के टर्नओवर्स देखने हैं। अगर उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में आपकी लिमिट क्रॉस हो गई है 10 CR से ज्यादा, ठीक है,
तभी आप पे ई इनवॉइस एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। अब एक क्वेश्चन आता है, क्या जो मेरा सामने वाला पर्सन है यानी सप्लायर जिससे मैं खरीद रही हूँ उस पे ई इनवॉइस एप्लीकेबल है या नहीं, ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो दोस्तों जैसे हम लोग इसमें होम पे जाते हैं ना, यहाँ पे आप देखिएगा, मैं आपको दिखाती हूँ, इसके अंदर ही हेल्प के अंदर आप देखिएगा सर्च में GSTIN जनरेटिंग IRN, यानी जिनको जनरेट करना है, क्या चीज जनरेट क्या करना है आपको, ई इनवॉइस। ई इनवॉइस जिनको भी जनरेट करना है उनकी लिस्ट आप लास्ट में देख सकते हो, GSTIN इंडिकेटिंग दी IRN, जो आपका अपडेटेड लिस्ट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब मैं इसमें आपको एक बार क्लिक करके भी बता देती हूँ कि कैसे होगा और कैसे नहीं होगा। ये यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आप उसकी एक्सेल शीट को आप इजीली उसको डाउनलोड कर सकते हो और आपको पता चल जाएगा। अब दोस्तों क्या होगा अगर मैंने ई इनवॉइस नहीं जनरेट किया, मैंने टैक्स इनवॉइस बना लिया बट मैंने वो जनरेट नहीं किया। तो ऐसे में अगर आपने ई इनवॉइस, आपने नॉर्मल इनवॉइस तो जनरेट कर लिया यानी टैक्स इनवॉइस, बट आपने ई इनवॉइस नहीं बनाया, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप पे वो एप्लीकेबल है, तो आपका वो इनवॉइस वैलिड ही नहीं माना जाएगा। तो अब आपको दोस्तों जो क्वेश्चंस है ना कॉमन, उसका तो आपको रिस्पांस मिल गया, बट जो आपकी प्रॉब्लम है कि अब हम टैक्स इनवॉइस के साथ कैसे विद इन सिंगल क्लिक हम कैसे अपना ई इनवॉइस रेस कर दे या ई वे बिल रेस कर दे। तो दोस्तों यहाँ पे ना मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है GetSwipe.in, इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि किस तरह से आप स्वाइप को यूज कर सकते हो। बहुत इजी बिलिंग सॉफ्टवेयर है, इजीली आप बिल्स जनरेट कर सकते हो, अपने इनवॉइसेस जनरेट कर सकते हो, और साथ ही इसमें ऑनलाइन स्टोर का भी बहुत बढ़िया फीचर है। यहाँ मैंने रिकॉर्डिंग कर रखी है कि कैसे हम लोग इसके अंदर लॉगिन करके बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें आपके पास अब क्वेश्चन आता है कि हमारे तो इनवॉइस के फॉर्मेट्स डिफरेंट होते हैं, तो आपके पास बहुत सारे इनवॉइस के फॉर्मेट्स है, बहुत सारे इसके अंदर फीचर्स है, आप व्हाट्सएप के थ्रू आप इजीली इनवॉइस रेस कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। अब दोस्तों जैसे ही मैं इसमें लॉगिन करूंगी ना, तो देखिए लॉगिन करने के बाद यहाँ पे मैंने देखिए क्रिएट इनवॉइस के अंदर क्लिक किया, ठीक है। क्रिएट इनवॉइस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब ये स्क्रीन में देखिए मैंने कस्टमर को सिलेक्ट कर लिया, कस्टमर सिलेक्ट करने के बाद मैंने अपना प्रोडक्ट भी सिलेक्ट कर लिया, प्रोडक्ट सिलेक्ट किया। अब इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, मैंने क्या किया, इसके अंदर बिल, इसको बिल में ऐड भी कर लिया। अब बिल में ऐड करने के बाद जो भी मुझे और कमेंट्स वगैरह करने थे वो मैंने ऐड करके इसको सिंपल सी बात है अपने सिग्नेचर्स डाल के सेव कर लिया। सेव कर लिया, दैट मींस मेरा इनवॉइस रेस हो गया है। अब यहाँ पे मैंने इनवॉइस रेस पे यानी व्यू पे क्लिक किया, तो व्यू पे आप देख सकते हो मेरा टैक्स इनवॉइस जनरेट हो गया। कि इस तरह से जो बेसिक डिटेल्स जो नेसेसरी है मेरे लिए एक टैक्स इनवॉइस में होनी, वो सारी आ गई। अब यहाँ पे देखिए बटन के अंदर आप देखिए क्रिएट ई इनवॉइस बहुत इजीली, और इसके ऊपर क्रिएट ई वे बिल है, यानी सिंगल क्लिक के अंदर आप देखिए ऊपर जैसे ई इनवॉइस क्रिएटेड सक्सेसफुली आ गया, सेम वेज ई वे बिल भी आपका जनरेट हो जाता है। अब आप लेफ्ट साइड में ई इनवॉइस में जाके आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि कितने इजी मैनर में, यानी विद इन 5 सेकेंड्स आपने जैसे ही बिल बनाया उसके बाद आपका ई वे बिल भी बन गया और ई इनवॉइस भी बन गया और आपके पास IRN कोड आ गया और आपका QR कोड भी जनरेट हो गया। सो नॉट ओनली दिस, आपके पास बहुत सारे रिपोर्ट जनरेटिंग फीचर्स भी है इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में। सो आपका जो एक कंसर्न आता है ना दोस्तों कि हम लोग अब इतने सारे कंप्लायंस बढ़ते जा रहे हैं और आगे आगे ये लिमिट और रिड्यूस हो जाएगी, 10 CR से मे बी 5 CR हो जाए और फर्दर भी रिड्यूस हो जाए, तो ऐसे सिचुएशंस में छोटे बिजनेसेस कैसे कोप अप करेंगे? तो वो इस तरह के सॉफ्टवेयर को यूज करके दोस्तों अपना इनवॉइस भी जनरेट कर सकते हैं बहुत इजीली, और साथ ही साथ ई वे बिल और ई इनवॉइस भी सिंगल क्लिक के अंदर यानी विद इन 5 सेकेंड्स आप जनरेट कर सकते हो। दोस्तों मैंने इसके अंदर आपको लिंक भी दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें मैंने पहले जब आपके साथ स्वाइप सॉफ्टवेयर डिस्कस किया था वो भी लिंक मैं दे रही हूँ आपको, और साथ में वेबसाइट का भी आपको लिंक दे रही हूँ। कोई भी आपको इशू या कंसर्न आता है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ड्रॉप योर कंसर्न कमेंट इन दी कमेंट बॉक्स। मूविंग फर्दर, अगर आपको कोई और ऐसा टॉपिक लगता है जो आपका कंसर्न है, जो आपका डाउट है आपका जीएसटी में, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आई विल डेफिनेटली टेक इट अप इन द नेक्स्ट वीडियो। I hope you must have liked the video. Please do share and spread the same. Thank you so much and have a nice day.